पर हम कभी भी 3 उंगलियों को नहीं देखते, एक उंगली को देखते हैं और उठाते रहते हैं। हर एक व्यापारी, हर एक इंसान समझता है मैं तेज हूँ, व्यापार अच्छा कर लूँगा, पर विफल परसेंटेज ज़्यादा है और सफल व्यक्ति परसेंटेज बहुत कम है। जब हर एक इंसान चतुर है तो दुखी क्यों है? क्योंकि इंसान जो अपने आप को समझता है मैं ज्ञानी, तो ज्ञान नहीं पा सकता। जब हम किसी चीज़ को पाने की अपेक्षा रखेंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जो समझना चाहता है वही समझ पाता है, जो समझना नहीं चाहता वो सुनकर भी समझ नहीं पाता। संत आश्रमों में लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं, पर संतों की बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि समझने के लिए कोई नहीं जाता। सुनते तो सभी है, पर समझता कोई नहीं। संत भी जान चुके हैं, समझने वाला कोई नहीं। इसीलिए जिस हाल में जो है उसको उसी हाल में छोड़ दो और अपना मुकाम हासिल करो। वैसे ही संसार में हर एक इंसान अपना अपना मुकाम हासिल करने में लगा हुआ है। सही मुकाम हासिल करने वाले विश्व में 5% भी लोग नहीं हैं। 95% इंसान अपने आपे में ही चतुर है। धोखा खाते हैं फिर रोते हैं। घर घर में युद्ध भी वही कारण है, क्योंकि चतुरों से चतुर कैसे चल पाएगा। हर एक चतुर कहता है मैं राइट, मेरी बात सुन, और दूसरे की बात सुनना नहीं, समझना नहीं। हर एक इंसान एक दूसरे को कथा सुना रहा है, अपनी कथा, अपनी होशियारी, अपना अकल बता रहा है, पर स्वयं दुखी क्यों है? क्योंकि अपने दोष कभी उसने देखा नहीं। पति पत्नी आपस में उलझते हैं, कारण एक दूसरे को दोष देखकर दोषी बताते हैं, पर अपने दोष समझते नहीं, निकाल कर बाहर करते नहीं। वंश टू वंश युद्ध में जीता पति पत्नी, द्वेषी स्वयं द्वेषी संतान छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि नहीं है, ये युद्ध भूमि है। क्योंकि हर एक इंसान छोटी मोटी युद्ध रोज लड़ता है। कर्म करता 5% ही है जो मुकाम हासिल करते हैं। 95% धर्म युद्ध में लड़ते हैं। कुछ द्रोणाचार्यों की रची हुई धर्म युद्ध है, कुछ घर की मतभेद की युद्ध में आदमी, इंसान, औरत, पुरुष लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उस युद्ध में पाठ पढ़कर बिना लड़े शत्रु पाल रहे हैं। अपने ही परिवार के सदस्यों से चतुरता निभाने में छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। 25 साल तक रिश्तों से मुंह मोड़कर बच्चा जो जिया, क्या जीवन निभा पाएगा? जो जन्म से द्वेष की कथाएं सुनता हुआ घर में बड़ा हुआ, वह बच्चा बूढ़ा होकर क्या समझ पाएगा? ये हर एक इंसान के सामने क्वेश्चन चिन्ह है। इसको जब सोल्व करेंगे तो दोषी कौन की समझ आपके सामने में आ जाएगी। हर एक व्यक्ति अपने आप के दोष निकालकर बाहर करने की जरूरत है, पर इंसान बेफजूल दुश्मनी पाल कर बैठा है, जिसमें आना न जाना है और मुंह मोड़ कर बैठा है।